बोलूंगा तो चैट सेक्शन में आंसर देना। ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग रिवीजन करने वाले थे आज से। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि क्योंकि आपके एग्जाम शुरू होने वाली है, हाफ ईयरली एग्जाम, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपके एग्जाम में, वो सारे चैप्टर एक एक करके हम लोग रिवीजन करेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, हीरोन्स फार्मूला, यानी हीरोन का सूत्र। तो हीरोन्स के सूत्र में बेसिकली पढ़ते क्या है, अगर इस चैप्टर की बात करूं जबकि आपका चैप्टर नंबर 12 है, तो हीरोन्स का सूत्र का यूज करके हम लोग किसी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब वो कौन सा आकृति होगा, आवाज, अच्छा सभी लोग एक बार कंफर्म करके बता देना आवाज जा रही है या नहीं, आ रही है? ठीक है, पवन के नाम से जो बच्चे, शायद आपने लेफ्ट करके ज्वाइन किया है, अभी आ रही है पवन? पवन अब आवाज आ रही है ना? ठीक है, हाँ तो कभी ऐसा प्रॉब्लम हो ना तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लेना, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ, ठीक है अंजू, ओके अंजू, तो हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम लोग कौन से आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो आप बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल पर फोकस होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल में अगर सबसे पहले मैं बोलूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, हीरोन्स के फॉर्मूला के भी पहले अगर मैं बात करूं, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला पे आते हैं राजेश। पहले देखते हैं कि अगर हमें कोई भी त्रिभुज दे दिया जाए और बोला जाए इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम मैं दे रहा हूँ एबीसी, अगर मैं कह रहा हूँ ये त्रिभुज का नाम है एबीसी और मैं कहूँ इसका आधार मैं मान लेता हूँ बीसी को, अगर बीसी हमारा आधार है, इस त्रिभुज का आधार को मैंने बोला हमारा बीसी है। ठीक है, अभी के लिए मैं नीचे वाली भुजा को आधार ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर हमारा बीसी आधार है तो क्या करेंगे, एक ऊंचाई ड्रॉ करेंगे। ऊंचाई क्या होता है, इसके आधार के सामने वाले शीर्ष से एक लंब डाल दोगे उसी आधार पर। तो यहां से मैंने एक लंब डाला इस तरीके से, ठीक है, और इसका नाम मैंने दे दिया डी, है ना, ए डी। तो आप कह रहे हो सर बीसी हमारा क्या है, आधार है, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, है ना, और इसलिए इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊंचाई हमारा एडी है, शीर्ष लंब, जिसको ऊंचाई में लिख दे रहा हूँ, और इसको इंग्लिश में हाइट कहते हैं, इसलिए इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम क्या से कह सकते हैं, एरिया या क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये त्रिभुज का सबसे बेसिक फॉर्मूला, ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से आप निकाल सकते हो, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। यानी याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रखते हैं, ए बराबर 1/2 इंटू बी इंटू एच, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हाँ, तो विजेंद्र दिखा भी रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि एक त्रिभुज है जिसका आधार, या मैं इसी त्रिभुज में कह रहा हूँ कि आधार बीसी का मान अगर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जिसको मैं एच लिख दे रहा हूँ इसका मान है अगर हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आप बोलोगे सर क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। तो आप बोलोगे सर 1/2, बेस यानी आधार का मान हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी हाइट का मान दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करके मुझे दिख रहा है 2 से काटेंगे 20 को, 10 बार में कट जाएगा और ये 80 आ रहा है। और क्षेत्रफल का इकाई हमेशा वर्ग इकाई होता है, तो आप बोलोगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 180 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, है ना, क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। तो अगर आधार दे दूं ऊंचाई दे दूं तो क्षेत्रफल निकाल लोगे। चलिए, अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि हमारा जो आधार है ये मैं कह रहा हूँ 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस त्रिभुज का आधार मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ क्यू आर का जो मान है हमारा वो 15 सेंटीमीटर है, मतलब आधार का मान हमारा दे दिया गया 15 सेंटीमीटर। और मैं कह रहा हूँ
ये ऊंचाई नहीं दिया गया, ऊंचाई आपको बताना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि पी क्यू की लंबाई आप मुझे बताओ, पी क्यू का लंबाई बताइए कितना होगा, ऊंचाई का लंबाई बताओ। अगर इस त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल मैं आपको दे रहा हूं कि इसका क्षेत्रफल है हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल दिया गया, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आधार दे दिया और ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, मतलब पी क्यू पूछने का मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे, ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो आप बोलोगे सर जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वही आप लिख दो। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो जो भी दिया रहेगा उसको आप लिख देना। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला अभी आपने को बताया मैंने, क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और यही होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर मान डाल दीजिए, तो 1/2 को तो 1/2 लिख दिया। बी कहने का मतलब आधार है ना, आधार हमारा 15 सेंटीमीटर है, बी बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 15, ठीक है। ऊंचाई का मान हमें नहीं पता, एच का मान हमें बताना है ना, एच का मान कितना होगा, तो यहाँ पर मैं एच की जगह पर एच लिख दिया, ठीक है। और ये आ गया हमारा 120, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एच बराबर ये जो नीचे में 2 लिखा हुआ है, ये जो नीचे में 2 लिखा हुआ है, ये ऊपर में 2 से गुना हो जाएगा, 120 से गुना हो जाएगा, 2 गुना 120, और ये ऊपर में जो 15 लिखा गया है ये नीचे में आ जाएगा 15, है ना। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, काटिए, कितने बार में कट रहा है, 15 से कट रहा है 8 बार में, 15 8 120, 2 को 8 से गुना करोगे 16 मिल जाएगा। ये क्लियर है आपका कि 16 सेंटीमीटर आएगा सर। तो ऊंचाई हमारा 16 सेंटीमीटर आ गया। तो इस टाइप का 2 क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि अगर आधार और ऊंचाई दे दिया जाए तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, या फिर आधार और क्षेत्रफल दे दिया जाए तो ऊंचाई निकाल लेंगे। तो पहला फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपने यही सीखा कि एरिया या क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का अगर मेरे से पूछा जाए तो आप बोलोगे सर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। फिर से समझा दूं, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1/2 इंटू बी इंटू एच। चलो, तो इस फॉर्मूला को नोट कर लिया ना रवीना, इस फॉर्मूला को नोट कर लिया? यस सर। चलो, ठीक है। तो मैं फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इस बार मैं ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कोई त्रिभुज है हमारे पास, और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है दिया हुआ है हमारे पास, कितना ले लूं, मैं ले रहा हूं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल दे दिया गया, क्वेश्चन में आपका लैंग्वेज लिखा रहेगा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस त्रिभुज का आधार, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस त्रिभुज का जो आधार है वो हमारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में लिखा रहेगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मुझे बताइए आधार को क्या आप बी लिखते हो, आधार यानी बेस, ठीक है, बी लिख दोगे। ऊंचाई को क्या आप एच लिखते हो, ऊंचाई को हाइट यानी एच लिख देंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जो त्रिभुज का जो गिवन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो आप बोलोगे क्षेत्रफल लिख दीजिए। क्षेत्रफल का कितना है, क्षेत्रफल आपका दिया गया है, क्षेत्रफल है हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ। रवीना आपका डाउट है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माइक ऑन करके बताइए क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर त्रिभुज का हाँ, त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना बी गुना एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दिया 1/2 गुना बेस के लिए आधार के लिए मैं बी लिख दे रहा हूँ और ऊंचाई के लिए मैं एच लिख दे रहा हूँ, और यही 100 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, तो 1/2 की जगह पर 1/2 रख दिया, बी के जगह पर बेस यानी आधार का मान 20 है तो 20 रख दिया, ठीक है। और हाइट का मान हमें नहीं पता, तो जिसका भी मान नहीं पता उसके लिए एच ही रख दो, ये हमें निकालना है, और ये 100 के बराबर है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये कटेगा 2 से, है ना, 2 से कट गया 10 बार में। अब यहाँ से आ रहा है 10 गुना एच बराबर 100, यानी एच का मान कितना आ जाएगा, 100/10, है ना। अगर कहीं पर भी डाउट है कैलकुलेशन में तो बताइए। तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया, समझ में आया? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ से अब समझ में आ गया कि आपको आधार और ऊंचाई देकर क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या क्षेत्रफल और आधार देकर ऊंचाई पूछा जा सकता है, या फिर
क्षेत्रफल और ऊंचाई देकर आधार भी पूछा जा सकता है, सेम चीज होगा। चलो अब यहां पर देखो, आधार और ऊंचाई दे दिया गया, तब तो हम लोग इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन अगर हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा आपको दे दी जाए, अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि इस वाले भुजा की लंबाई हमें दिया रहे, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई मेरे को दे दिया गया 8 सेंटीमीटर, और इस भुजा की लंबाई मैं कह रहा हूं 15 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर ऊंचाई तो हमें दिया ही गया नहीं है ना, ऊंचाई नहीं दिया गया इस क्वेश्चन में। तो अगर ऊंचाई नहीं दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, यही हमें सीखना है हीरोन्स फॉर्मूला में। इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि अगर हमें ऊंचाई नहीं दिया गया हो, सिर्फ त्रिभुज के तीनों भुजाएं दी गई हो, तो हम लोग एरिया यानी क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो बात हो रही है त्रिभुज के भुजाओं की, मतलब भुजा की लंबाई की। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं। तो अगर मैं कभी बोलूं कि सर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर, तो आप बोलना सर त्रिभुज के आधार पर, सॉरी, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज टोटल 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नाम क्या है उनके? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। समबाहु, सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा। तो ऐसा समान त्रिभुज भुजाओं जिसकी, वाला, क्या बोल रहे हो? समान भुजाओं वाला त्रिभुज। वेरी गुड, समान भुजाओं वाला, या कह सकते हो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही भुजा बराबर हो, समान हो। ठीक है, तो अंजू माइक बंद कर दीजिए। तो आप बोलोगे कि अगर सर हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजा समान है या बराबर है, तो आप कहोगे ऐसा त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो यहाँ पर मैं 3 जो कट का निशान लगाया हो ना, ये बस यही बता रहा है कि ये तीनों भुजा की लंबाई बराबर है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये वाला भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताइए इस वाले भुजा की लंबाई आप कितना बोलोगे? 8 आप बोलोगे सर ये सेंटीमीटर। भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और नीचे वाली भुजा भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे ये जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसके तीनों ही भुजा बराबर हो। ठीक है, पहला समझ में आ गया। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो, जैसा रवीना ने चैट में भी लिखा, वेरी गुड। तो अगर कोई त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा की लंबाई अलग हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो अगर मैं कभी ऐसा दे रहा हूं कि इस भुजा पे देखो एक निशान लगाया हूं, यहाँ पर भी एक निशान लगा दिया, इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, और नीचे वाले भुजा पर मैं 2 निशान लगा दिया, मतलब ये अलग है उससे। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ ये वाला भुजा 12 सेंटीमीटर है, ये वाला भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो मुझे बता सकते हो क्या ये वाला भुजा कितना लंबा होगा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर होगा, वेरी गुड। तो आपको साफ दिख रहा है ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये 12 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? समद्विबाहु, इसकी 2 भुजाएं बराबर हो। ठीक है, इसमें 2 साइड्स इक्वल आया, 2 भुजा बराबर आया। अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, मुझे बताना, अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, मैं कह रहा हूं ये हमारा 15 सेंटीमीटर है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो इस नीचे वाला भुजा का बता सकते हो ये लंबाई कितना होगा? 12 सेंटीमीटर 12 या 15? सर 12 देखो यहाँ पर 15 15 15 15 15 है ना। देखो इसको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर 2 निशान है, यहाँ पर भी 2 निशान है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। ये वाला भुजा, ये निशान यही दिखा रहा है कि ये वाला भुजा इसके बराबर है, तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि 2 भुजा बराबर दिख रहा है। ठीक है, चल अब देखते हैं विषम बाहु क्या है। विषम का मतलब अलग, जिसकी कोई बाहु भुजा मतलब, बराबर ना, हाँ जिसकी कोई भी चल भुजा बराबर ना हो। ठीक है, वेरी गुड। जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, या कह सकते हो सर ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा अलग अलग हो, अलग अलग लंबाई हो जिसकी, है ना। तो अगर मैं कोई ऐसा त्रिभुज बना दूं, मैं 3 कलर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि यहां से आपको पता चल जाए कि इसकी तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस तरीके से त्रिभुज बनाऊं, इस पे देखो एक निशान लगाया, यहाँ पर मैं 2 निशान लगा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं 3 निशान लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि तीनों की लंबाई अलग अलग है। मान लो मैं कह रहा हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें कोई भी 2 भुजा बराबर नहीं दिख रही है, सभी भुजा की लंबाई अलग अलग है। तो ऐसे त्रिभुज को कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल।
तो ये समझ में आ गया कि समबाहु त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु क्या होगा और विषम बाहु क्या होगा। समबाहु तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु दो भुजा बराबर, विषम बाहु तीनों भुजा अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तीनों ही का क्षेत्रफल देखते हैं। अगर हमें कभी एक समबाहु त्रिभुज दे दिया जाए, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज अगर हमारे पास हो, एक सेकंड रुकिएगा, तो अभी मैं यहां पर एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। अगर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज हो जिसकी भुजा की लंबाई मैं मान लेता हूं कि हमारा एक भुजा ए के बराबर है, ठीक है, तो इसका एरिया, यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका क्षेत्रफल मुझे बताइए, तो इसका क्षेत्रफल के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, √3/4 गुना ए स्क्वायर। जहां पर ए क्या है हमारा, आपको पता है कि ए भुजा की लंबाई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर समबाहु त्रिभुज रहेगा तब तो हम लोग एरिया कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर एक भी भुजा दिया गया मतलब तीनों ही भुजा पता है आपको, है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक त्रिभुज है, चलो इसी वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि ए का मान जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, √3/4 गुना 8 का वर्ग। ठीक है, या चलो मैं थोड़ा और डिटेल में लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला लिख दिया, √3/4 गुना ए स्क्वायर। अब बोलोगे सर √3/4 तो लिखेंगे ही, ए स्क्वायर कहने का मतलब ए का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख दोगे 8 का वर्ग, और 8 का वर्ग को सॉल्व कर लो, तो 3/4 गुना 8 गुना 8, है ना, और 4 से काटिए तो 4 से 2 बार में कटा, यानी आप बोलोगे सर 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस √3 को √3 ही रहने देना, ये गुना नहीं होगा। ऐसा मत करना कि 8 दूनी 16, 16 48 कर दोगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वर्गमूल का वर्गमूल ही रहेगा। ठीक है, इसको मत कुछ करना। क्लियर है ये? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। अगर मैं कह रहा हूं हमारे पास एक त्रिभुज है, और मैं कह रहा हूं ये जो त्रिभुज है ये तीनों ही भुजा इसकी बराबर है, ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु कह दिया तो इसका मतलब तीनों भुजा बराबर है, और इसमें मैं एक भुजा की जो लंबाई है, सिर्फ एक भुजा की लंबाई मैं दे रहा हूँ, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना, 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप बोलोगे सर अगर ये समबाहु है तो यानी कि ए का मान 10 सेंटीमीटर है ना, तीनों भुजा बराबर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। भुजा का लंबाई 10 सेंटीमीटर दे दिया गया, ए का मान 10 सेंटीमीटर दे दिया गया। क्षेत्रफल के लिए क्या लगाओगे, क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना ए स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करिए, √3/4 गुना 10 का स्क्वायर, यानी √3/4 गुना 10 × 10। कहीं पर भी डाउट हो तो बताइए। 4 को काटेंगे, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ रहा है, √3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल लोगे, अगर समबाहु त्रिभुज रहेगा तो आपको निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी, काफी जल्दी से निकल जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अच्छा चलो, एक कंसेप्ट होता है परिमाप का। क्या आपको पता है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? क्षेत्रफल जब बात कर रहे हो तो परिमाप भी देख लेते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप यानी पेरीमीटर, इंग्लिश में आप कहते हो पेरीमीटर। तो पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजा का योग, तीनों ही भुजा का योग, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। प्लस ठीक है, सी a + b + c, यानी तीनों भुजा को जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा, p कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा? आप बोलोगे सर ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, 7 + 7 + 7, है ना, तो आप बोलोगे सर 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है,
इकाई भी ध्यान दीजिएगा, इस बार सेंटीमीटर लिखोगे, परिमाप का इकाई इकाई ही होता है, सेंटीमीटर मीटर ऐसे लिखोगे, ठीक है, सिर्फ 21 नहीं 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो मुझे बताइए, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा चेंज करूं, देखो क्वेश्चन को बस थोड़ा चेंज किया जाता है। हमारे पास एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका परिमाप आपको दिया गया हो, परिमाप दे दिया मैं आपको 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हो क्या? क्वेश्चन देखो ऐसे लिखा जाएगा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो अगर परिमाप 18 है तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर मान लेते हैं कि अगर हमारा त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों ही भुजा बराबर होगी। अगर इसकी लंबाई a है, ये भी लंबाई a है, ये भी लंबाई है, तो आप बोलोगे सर परिमाप जो दिया गया है ये 18 लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब परिमाप क्या होगा, a प्लस a होगा ना, तीनों ही भुजा को जोड़ देंगे तो 18 मिलेगा, ठीक है। यानी 3a का मान 18 मिल रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि a का मान जो होगा 18/3 होगा, यानी 6 सेंटीमीटर होगा। मतलब इस त्रिभुज की जो एक भुजा होगी वो 6 सेंटीमीटर का रहेगा, तभी तो 18 परिमाप होगा ना। 6 × 3 18, 6 को 3 बार जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। इतना क्लियर है? इस त्रिभुज का भुजा 18 आ गया, मतलब हम कह सकते हैं कि सर a का मान 6 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर a का मान 6 सेंटीमीटर आ गया तो क्या आप क्षेत्रफल अब बता सकते हो? तो आप बोलोगे सर √3/4 गुना 6 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर √3/4 गुना 6 × 6, इसको कैंसिल कीजिए, तो 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से काटोगे 2 तिया 6, सॉल्व करके कितना मिल रहा है, √3 गुना 3 गुना 3, यानी 9√3 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है, इतना तक क्लियर है। चलिए तो अभी डिस्कस करते हैं बाकी जो त्रिभुज हमारा बच गया था। समबाहु त्रिभुज में सारा चीज क्लियर हो गया, समबाहु त्रिभुज का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। अभी बात करते हैं अगर हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज या विषम बाहु त्रिभुज और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, और इसकी तीनों ही भुजा की लंबाई दे दी जाए, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चल तो यहां पर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं। क्षेत्रफल के आने के पहले थोड़ा सा कंसेप्ट और सीख लेते हैं, फिर डायरेक्ट मैं आपको हीरोन्स फार्मूला बताऊंगा। मान लेते हैं हमारे पास ये एक त्रिभुज है, अच्छा सुमन के नाम से बच्चे आपका माइक ऑन, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ये त्रिभुज है, इसकी तीनों ही भुजा की लंबाई ए बी और सी है, ठीक है, या मैं ये वर्टेक्स का नाम मिटा ही दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका परिमाप बताओ, तो परिमाप निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर परिमाप क्या होता है, तीनों ही भुजाओं का योग, यानी a + b + c। ये क्लियर है? a + b + c कर देंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा a का मान 10 सेंटीमीटर है, b का मान 8 सेंटीमीटर है और c का मान 6 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो आप बोलोगे सर परिमाप कितना होगा, 10 सेंटीमीटर + 8 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? और परिमाप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो परिमाप को p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोलोगे सर p = 24 सेंटीमीटर, ठीक है, परिमाप को हमेशा p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए मुझे अर्ध परिमाप बताइए, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को s से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इंग्लिश में लिखते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप का आधा। तो s के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, तीनों ही भुजा को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। s क्या होता है, a + b + c/2। तो आप बोलोगे सर ये कितना आएगा, a + b + c को तो जोड़ा था तो अभी आया था हमारा 10 + 8 + 6/2, यानी आ गया 24/2, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो कोई भी त्रिभुज का तीनों ही भुजा दे दिया जाएगा तो आप परिमाप और अर्ध परिमाप दोनों ही निकाल लोगे,
निकाल यस लोगे? सर, चलो, यस सर। तो इसमें मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये सारे मान हटा दूं, और मान मैं यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं ये 100 सेंटीमीटर है, ये हमारा 150 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मुझे बताइए इस त्रिभुज का पेरीमीटर यानी पी कितना होगा? पी का वैल्यू बताइए। पी कहने का मतलब पेरीमीटर यानी परिमाप। तो आप बोलोगे परिमाप क्या होता है? तीनों ही भुजा का योग। अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं और इसको सी बोल दूं, तो ये होता है सर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 90 प्लस 100 प्लस 150, ठीक है। इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है? तो इसको जोड़ने पर अच्छा, काफी अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? अच्छा, ऐसे जोड़ दो ना, 150 में 100 जोड़ोगे 250 आएगा, 340 आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 340 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ना ही तो है बस, ठीक है। 340 सेंटीमीटर ये परिमाप आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं चलो मुझे अर्ध परिमाप बताइए, तो अर्ध परिमाप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब परिमाप का आधा। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी को तो जोड़ा था अभी, तो 340 आया है ना। तो आप बोलोगे सर 340/2 यानी 170 सेंटीमीटर आएगा। तो परिमाप भी निकल गया, अर्ध परिमाप भी निकल गया। क्लियर है? क्लियर है इतना? चलो, अब एक चीज और सीखते हैं। अगर मैं कह रहा हूं, अच्छा साथ के साथ नोट कर रहे हो ना? अगर नोट नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज की, हेल्प करेगा रिवीजन में। 5 सेकंड रुक रहा हूँ। 5 4 3 2 1। चलो, साथ के साथ लिख भी सकते हो। चलो चलो, अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका मैं कह रहा हूं परिमाप जो है, पेरीमीटर आपको दे दिया गया। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा ये यूज करेंगे हम लोग आगे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको यूज करेंगे, ये वाले कंसेप्ट को, ठीक है। परिमाप मैं कह रहा हूं कि इसका 50 सेंटीमीटर है, ये दिया गया है आपको इसका। मैं कह रहा हूं ये वाला जो भुजा है हमारा 25 सेंटीमीटर है, ये वाला भुजा जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये वाले भुजा की लंबाई बताइए, इस वाले भुजा की लंबाई बताइए। तो आप कहोगे सर मान लेते हैं इसको ए, इसको मैंने बी बोल दिया, और इसको मैंने सी बोल दिया, ए बी सी बोल दिया। तो परिमाप जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहे वही सबसे पहले लिखेंगे, है ना। जो दिया गया है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में दिया गया था सर परिमाप बराबर 50 सेंटीमीटर। अब परिमाप होता क्या है? परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 50 है ना। यही तीनों को जोड़कर 50 आ रहा है। तो ए का मान कितना है? ए का मान मुझे दिख रहा है 25, ठीक है। बी का मान मुझे दिख रहा है 10, यहाँ पर 10 लिख दिया। सी का मान मुझे नहीं पता, जब नहीं पता तो वहां पर सी को सी लिख दो, जो नहीं पता उसको वही लिख दो, है ना। इसको जोड़िए, 25 और 10 को जोड़िएगा तो 35 आ जाएगा। 35 प्लस सी बराबर 50। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 माइनस 35 यानी 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो जो भुजा हमें नहीं पता था वो अभी हमने निकाल लिया, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये समझ में आया? क्लियर है? तो कभी भी अगर हमारे पास त्रिभुज का परिमाप दे दिया जाए और दो भुजा दे दिया जाए तो तीसरा भुजा निकाल लेंगे। क्लियर है? दो भुजा दे दिया जाए और तीसरा भुजा दे दिया जाए तो हम लोग त्रिभुज का परिमाप, सॉरी, तीसरा भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। अभी जब इतना कंसेप्ट आपको आता है तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला अब सीख सकते हैं, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है? देखिए, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा ए बी और सी हो, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, मैं त्रिभुज बना रहा हूं जिसकी तीनों ही भुजा की लंबाई हमें पता है ए बी और सी, अलग अलग है तो विषमबाहु त्रिभुज है। तो हीरोन का सूत्र यही कहता है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर लिखेंगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी
इंटू एस माइनस सी। मतलब क्या किया, वर्गमूल लिखा, एस क्या है, एस है हमारा अर्ध परिमाप, अभी बता रहा था आपको, है ना। एस क्या है, अर्ध परिमाप, है ना, परिमाप का आधा, ठीक है। जहां अर्ध परिमाप को कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे सर, वर्गमूल लगा देंगे। वर्गमूल लगाने के बाद सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप में से पहले वाले भुजा को घटाएंगे, फिर दूसरे वाले भुजा को घटाएंगे, फिर तीसरे वाले भुजा को घटा देंगे। इस तरीके से याद रखना कि पहले अर्ध परिमाप लिख देंगे, फिर इसमें से पहला वाला भुजा घटाया, फिर दूसरा भुजा घटाया, फिर तीसरा वाला भुजा घटाया और वर्गमूल लगा दिया, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल का। तो इस वाली फॉर्मूला को आपको नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अभी यूज करेंगे। कर लिया समझ में सर। आया हीरोन्स का फॉर्मूला होता क्या है, क्लियर है। अभी इसको यूज करें एक क्वेश्चन, कर लिया सर। ठीक है, याद है, वेरी गुड, अगर याद है तो चलो। चलो तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पर, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई मैं दे रहा हूं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों ही भुजा की लंबाई दे दी गई। क्वेश्चन देखो ऐसे लिख के दिया जाएगा, फिगर बनाकर नहीं दिया जाएगा। आपके एग्जाम में लिखा जाएगा किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14, 15 है, तो आप बोलोगे मानना लेट या माना ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 14 सेंटीमीटर और सी बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान लिया। अब सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, देखो स्टेप वन में आप अर्ध परिमाप निकालोगे, सेमी पेरीमीटर निकालोगे। तो एस का मान क्या होगा, आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, पहला स्टेप में आप यही करोगे। तो आप बोलोगे सर 13 प्लस 14 प्लस 15 बटा 2, है ना। ये सभी भुजाओं को मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, ए और ये बी है हमारा और ये हमारा सी है। इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया कि एस का मान हमें कितना मिला, 21 मिला ना, 21 सेंटीमीटर। तो ये मिला हमारा 21 सेंटीमीटर। अभी तक बस हमने अर्ध परिमाप निकाला। अब बोलोगे सर देखो यहाँ पर लिखना आप हीरोन्स, आप अगर एग्जाम में सॉल्व करोगे तो जरूर लिखना ऐसा, हीरोन्स के सूत्र से, क्योंकि आपको बताना है एग्जामिनर को कि आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। सूत्र से क्षेत्रफल जो हो जाएगा त्रिभुज का, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ रखा है कि वर्गमूल लगाएंगे सर, यहाँ पर एस लिखेंगे, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। एस में से पहली वाली भुजा को घटाइएगा, एस में से दूसरी वाली भुजा को घटाइएगा और एस में से तीसरी वाली भुजा को घटाइएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है आपको। ए बी सी तीनों ही का मान आपको पता है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वर्गमूल लगा रहा हूँ। एस का मान आपको पता है कि 21 आया है ना, यहाँ पर 21 लिख दिया। 21 में से पहला वाला भुजा घटाइए, 13 सेंटीमीटर को मैं घटा रहा हूँ, 21 में से 13 कर दिया। अब 21 में से कितना घटाओगे, 14 घटाओगे, दूसरी वाली भुजा को 14 को घटा दिया। अब क्या कर रहे हैं, 21 में से तीसरी वाली भुजा को घटा रहे हैं 15 सेंटीमीटर को। 21 में से एक बार पहला भुजा घटाया, फिर दूसरा घटाया, फिर तीसरा घटाया, एक एक करके तीनों भुजा को मैंने घटाया। अब इसको सोल्व करोगे वर्गमूल। अच्छा, वर्गमूल सोल्व करने में कोई भी परेशानी हो तो मुझे माइक ऑन करके बता देना, ठीक है। 21 के जगह पर मैं 21 ही लिख दिया। 21 में से 13 घटाए तो कितना मिल रहा है, 7, 8 मिल रहा है ना, 8 मिलेगा। 21 में से 14 घटाओगे तो 7 मिलेगा और 21 में से 15 घटाओगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। सर इसके जल्दी से एक समान खंड याद नहीं आते हैं। क्या बोल रहे हो, सर इसके जल्दी से एक समान को खंड याद नहीं आते, जैसे 21 का, 7 का, 8 का और 6 का। देखो कोई भी आपको सोचो कि 21 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कोई भी टेबल याद करो जिसमें 21 आता है, तो 7 या 21 लिख सकते हैं ना। यस सर, इसमें तो और देखो यहाँ पर आपको बस इतना करना है, यहाँ पर जब इस स्टेप पे आप पहुंच जाओगे तो बस आपको इस तरीके से इसको तोड़ना है, गुणनखंड इस तरीके से करना है कि अंदर में जोड़ा बन जाए। तो मुझे दिख रहा है कि एक 7 यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से दिख रहा है कि एक 7 अंदर में पहले से प्रेजेंट है ना।
तो अगर 7 एक पहले से प्रेजेंट है तो इस 21 को मैं ऐसे तोड़ूंगा कि एक 7 और मिल जाए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7 × 3, ठीक है, इस 7 × 3 लिख दिया, ठीक है। अब इस 8 को सोचिए, अब इस 8 को आप ऐसे सोचो, कोई भी टेबल जिसमें 8 आता हो, तो क्या आप 8 को लिख सकते हो 4 × 2, ठीक है। अब 8 को 4 × 2 लिख दिया। अब यहाँ पर फिर से आप देखो, क्या इस 4 को सर मैं तोड़ सकता हूँ 2 × 2, 2 × 2 × 2 ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 8 जो है हमारा, उसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। 2 × 2 × 2 8 हो गया। अब 7 को मैं नहीं तोड़ रहा क्योंकि हमें पता है कि एक 7 यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो 7 को मैं तोड़ ही नहीं रहा, ठीक है। 7 को मैं 7 ही लिख दिया। अभी जो 6 है आपका, फाइनली बच के आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 6। तो 6 को आप तोड़ दो 3 × 2 में, 6 को लिख दो 3 × 2, ठीक है। क्लियर है, 3 × 2। अब यहाँ पर जोड़ा देखिए कौन कौन सा नंबर का जोड़ा बन रहा है। तो देखो एक 7 यहाँ पर दिख रहा है और एक 7 यहाँ पर दिख रहा है। जो भी नंबर का जोड़ा बनेगा वो एक बार बाहर आ जाएगा, एक बार ही बाहर आएगा 7, ठीक है। 3 का यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो यहाँ पर है तो एक 3 को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। अब 2 का जोड़ा देखिए, 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, इन दोनों का जोड़ा बना, 1 2 बाहर आ गया। अब देखो क्या बच रहा है, 1 2 यहाँ पर दिख रहा है और 1 2 यहाँ पर दिख रहा है। तो ये 2 का अगेन जोड़ा बन गया, तो 1 2 और बाहर आ जाएगा। अब अंदर में कुछ भी दिख रहा है क्या? अंदर के सारे नंबर पे देखो मैंने उसको निकाल लिया, ठीक है। अंदर कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है। अब देखो क्या बच रहा है, इसको सोल्व करके 7 को 3 से गुना करोगे 7 × 21 मिलेगा और 2 को 2 बार गुना करोगे 4 मिलेगा। 21 × 4 करने पे 4 × 4 4 × 8 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसका आंसर। क्लियर है? तो ये समझ में आया कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज का तीनों भुजा दिया गया तो किस तरीके से हमने क्षेत्रफल निकाला। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहला स्टेप में मैंने क्या किया, स्टेप 1 तक मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सेमी पेरीमीटर निकाला, अर्ध परिमाप निकाला। उसके बाद हीरोन्स का फॉर्मूला लगा दिया और इस वर्गमूल वाले नंबर को सॉल्व किया बस। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ले लिया सर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं इसको, ट्राई करते हैं इसको। देखो बोला गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और कुछ बोल रहे हो क्या कोई? सर निकाल रहे हैं 2 मिनट रुक। सर ठीक ये तो पोल में दे दो। देखो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है ना, तो पोल कैसे दूं? ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो मैं जो जो पूछ रहा हूं वो आंसर आप देते जाना। आप सॉल्व करो, मैं यहाँ पर कुछ कुछ चीजें लिख रहा हूँ, आप भी सॉल्व करो साथ के साथ। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं इस तीनों भुजाएं ए बी और सी है। अगर मान लेते हैं कि इस त्रिभुज की तीनों ही भुजा अगर ए बी सी है तो हमें दिख रहा है कि तीनों भुजा 40 24 और 32 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ए का मान 24। अच्छा ए बी सी आप किसी को भी मान सकते हो, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको कैसे मानना है, किसी को कुछ भी मान लो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए का मान 24 सेंटीमीटर हमने माना, बी का मान हमने 32 सेंटीमीटर माना और सी का मान 40 सेंटीमीटर माना। अगर तीनों ही भुजा पता हो तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर ये हीरोन्स फार्मूला का केस है, हीरोन्स फार्मूला लगाकर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लें। ट्राई करो और जो भी आपका आंसर आता है पहले तो मुझे बस इतना बताना कि एस का मान कितना आ रहा है, अर्ध परिमाप का मान कितना आ रहा है। 48। 48। तो आप कह रहे हो एस का मान 48 आ रहा है। 48 कुछ छूट नहीं रहा है क्या? सुरेंद्र एंड एवरीवन सभी लोग 48 लिख रहे हो। सेंटीमीटर भी तो बताना पड़ेगा आपको, इकाई भी लिखना पड़ेगा। 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। ये छोटी छोटी गलतियां मत किया करो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इकाई के साथ आपको बताना है, ठीक है। तो 48 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? चलो मैं इतना तक लिख दे रहा हूँ, a + b + c/2। इतना तो आपने सॉल्व कर लिया अभी तक। 24 + 32 + 40/2 और इसको सॉल्व करने पे आ रहा होगा आपका 96/2 यानी 48 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि सर अर्ध परिमाप जो आया वो 48 सेंटीमीटर आया। इतना तक तो सभी ने सॉल्व कर लिया। तो पहला
क्या बोल रहे हो फिर से? पूरा कर लिया सर। अच्छा पूरा कर लिया, आंसर कितना आया? सर 1 मिनट रुकना। अगर एक पूरा बार कर लिया चेक तो कर। आंसर बता दो। हाँ सॉल्व हो जाए तो आंसर बता देना, चैट में लिख सकते हो या माइक ऑन करके बता सकते हो। सर अड़ अड़बड़ी में थोड़ा गलत हो गया तो मैं इसे फिर से निकाल ठीक है कर ठीक है, आपको बता हाँ फिर से करिए, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपको समय भी बचाना होता है, ठीक है। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो आराम से सॉल्व करिए। एग्जाम में इतना समय होगा कि आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो आराम से, ठीक है। हड़बड़ी में गलती करते हो, फिर से उसको सॉल्व करते हो, है ना, तो इसलिए आपका समय कम जाता है कई बार। चलो, अब बोलोगे सर स्टेप 1 तो हो गया। अच्छा रेखा के नाम से जो बच्चे हो, आप कह रहे हो सर आंसर आ रहा है 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करते हैं, देखते हैं, अभी सॉल्व करेंगे तो आएगा। तो इसके बाद क्या लिखोगे? इसके बाद मैं क्या लिखूं? 48 टू नहीं, 48 अभी एक स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर हीरोन्स के सूत्र के द्वारा, या फिर हीरोन्स के सूत्र से, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे हीरोन्स, ये भी लिखना जरूरी है अगर पूरा नंबर लाना है तो, ठीक है। हीरोन के सूत्र से, ठीक है, सूत्र से। तो हीरोन्स के सूत्र से बोलोगे सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, वो यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना, यहाँ पर कुछ भी 48 या कोई भी डेटा मत डालना, ठीक है। जो भी फॉर्मूला है आपका, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखिएगा। फॉर्मूला है एस इंटू एस में से पहला वाला भुजा घटाएंगे। देखो मैं कैसे बोलता हूँ, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ एस, एस में से पहली वाली भुजा घटाइए, एस में से दूसरी वाली भुजा घटाइए, फिर एस में से तीसरी वाली भुजा घटाइए। इससे काफी जल्दी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्गमूल, अब एस का मान डाल दे रहा हूँ। तो एस का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर एस का मान तो दिख रहा है 48, तो यहाँ पर लिख दिया 48। अब 48 में से क्या घटाना है, पहला वाला भुजा, तो पहला वाला भुजा का मान 24 है, 24 कर दिया। अब 48 में से दूसरा भुजा घटाइए, तो दूसरा वाला भुजा 32 है, तो यहाँ पर लिख दिया 32। देखो बी का मान 32 है ना। चलो उसके बाद बोलो सर 48 में से तीसरा वाला भुजा घटाइए, तो यहाँ पर 40 घटा के लिख दिया, तीसरा वाला भुजा घटाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप सॉल्व करते जाते हैं अब। ठीक है, अब घटा के बताइए क्या क्या आ रहा है। तो 48 का जगह पर तो मैं 48 लिख दिया। 48 में से 24 घटाओगे तो सब्ट्रैक्शन है बहुत ईजी सा, 24 आ जाएगा। 48 में से 32 घटाओगे तो आपको 16 मिलेगा, और 48 में से 40 घटाओगे तो आपको 8 मिलेगा। अब सवाल यहीं पर उठता है कि यहाँ पर कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि सर इसको किस तरीके से हम लोग ब्रेक करें, इसको कैसे हम लोग ब्रेक करें, कैसे तोड़ें, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको दिमाग में ही रखना है कि सर हमें जोड़ा बनाना है, नंबर्स का जोड़ा बनाना है, पेयरिंग करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से आप तोड़ सकते हो, वेरियस मेथड है, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, और लेकिन आंसर सभी का सही आएगा। देखो 48 को आप तोड़ सकते हो 8 गुना 6। अब मैं 8 गुना 6 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक 8 आगे प्रेजेंट है, एक दिख रहा है आगे 8 यहाँ पर प्रेजेंट है ना, एक 8, तो मैं 8 गुना 6 लिख दिया। या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है, सर मैं 48 को ऐसा भी लिख सकता हूँ 12 गुना 4, 12 चौक 48 होगा, क्योंकि मुझे पता है आगे 24 को भी तोड़ देंगे 12 गुना 2 में, है ना। तो कुछ भी लिखोगे तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख दो। तो आप मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 48 को देखो मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ, 48 को मैं लिख रहा हूँ 8 × 6, ठीक है। अब बात करते हैं 24 की, तो 24 को कैसे लिखे। अब देखो एक 6 यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहा है, तो लिख दो 6 गुना 4, ठीक है, 6 × 4। तो मैं 24 को लिख दे रहा हूँ 6 गुना 4, क्योंकि 6 का जोड़ा बन जाएगा, इससे फायदा यही होगा कि 6 का जोड़ा बन गया, ठीक है। अब 16 को क्या करोगे, 16 को मैं लिख दे रहा हूँ 4 गुना 4, ठीक है। 16 को मैं लिख दे रहा हूँ 4 गुना 4। और ये जो 8 हमारा है, इस 8 को मैं ब्रेक नहीं कर रहा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस 8 को ब्रेक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एक 8 मेरा आगे में लिखा था मैंने, है ना। तो इस 8 को मैं 8 ही लिख दे रहा हूँ, ताकि उसके साथ वो जोड़ा बना ले, ठीक है। इतना क्लियर है यहाँ तक, यस या नो, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब जोड़ा बनाइए, देखिए क्या क्या बाहर आ रहा है।
माइक बंद। तो आप बोलोगे सर 1 8 यहाँ पर दिख रहा है, 1 8 यहाँ पर दिख रहा है, तो 1 8 को निकाल लिया, 1 6 यहाँ पर दिख रहा है, 1 6 यहाँ पर दिख रहा है, 6 का जोड़ा साथ में यहाँ पर आ गया, 4 4 का जोड़ा दिख रहा है, 4 4 2 बार है, तो यहाँ से 1 बार 4 बाहर आ गया, अंदर में क्या रह गया, अंदर में 1 4 रह गया। तो अभी के लिए देखो मैं 4 को अंदर ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो मैंने 4 को अंदर रख दिया। अभी क्या आंसर ऐसा ही आएगा? नहीं, देखो 4 को आप और ब्रेक कर सकते हो, 2 गुना 2 लिख सकते हो ना, 4 को ऐसा लिख सकते हैं और ये सॉल्व होकर फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 और टूटेगा अगर, तो फिर अगले स्टेप में उसको तोड़ लेंगे। इसमें हड़बड़ी नहीं करना है कि आप कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं, उसको अगले स्टेप में तोड़ लेंगे। तो पहले इसको गुना कर लोगे, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 8 गुना 6 गुना 4, और इस 4 को जो अंदर है इसको लिख सकते हैं ना 2 गुना 2, ये वाले 4 को तोड़ दिया। अब इसके बाद लिखोगे सर 8 गुना 6 गुना 4, और ये जो वर्गमूल के अंदर 2 बार 2 आया है, तो 1 बार 2 तो बाहर आ जाएगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 को 6 से गुना किया, 8 6 48, और 4 को 2 से गुना किया, 4 दूना 8, ठीक है। और 48 को अगर गुना कर लो 8 से, तो कितना आ रहा है, 8 8 64 का 4, 6 हासिल हमारा, 8 चौके 32 और 6 38, 384 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है क्या? 384 किसी का आंसर आ रहा था? ये आंसर किसी का आ रहा था क्या? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर? हाँ जी। ठीक है, अगर आ रहा था तो अच्छी बात है, सही था, है ना। चलो, तो ये पूरा सॉल्यूशन रहा हमारे पास, है ना। 184 किसी ने तो बोला था। आगे बढ़े, अगले टाइप पे पढ़े। सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं आज का होमवर्क यही है कि प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करोगे, माइक बंद कर दीजिए। अगर खुद से आपका आंसर आ जाता है तभी आप सीख पाओगे, ठीक है, खुद से सॉल्व करना। चलिए अगला टाइप कर ले। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम में ही पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में बोला गया एक समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन को जब मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सर सिर्फ तो और सिर्फ एक ही भुजा दिया गया है त्रिभुज का, तो है ना। अब मैं ध्यान से पढ़ा तो मुझे दिख रहा है कि ये तो सर समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब 2 भुजा दे दिया गया, जबकि हीरोन्स फार्मूला तो तभी लगेगा जब तीनों भुजा दिया रहे, है ना। तो इसको मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी ये दोनों भुजा बराबर है। तो मैं अगर कह रहा हूँ कि सर ये वाला अगर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो यह भी तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये दोनों भुजा 12 सेंटीमीटर है, ये अगर 12 है तो बी भी 12 है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, दोनों भुजा बराबर है। अब सी का मान हमें नहीं पता, सी का मान हमें पता करना होगा, तभी तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, सी का मान अभी के लिए नहीं पता। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और कुछ दिया गया है क्या? तो तीसरा भुजा ना देके आपको परिमाप दे दिया गया, और आपको अभी मैं बता रहा था कि किसी त्रिभुज में 2 भुजा दे दिया जाए और परिमाप दे दिया जाए तो तीसरा भुजा कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो जो दिया गया है उसको पहले लिखिए। आप लिखोगे सर परिमाप यानी पेरीमीटर का जो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। परिमाप होता क्या है? एक भुजा 6 सेंटीमीटर आएगी। अच्छा 6 सेंटीमीटर आएगा, चलिए ठीक है, हाँ 6 ही आएगा, वेरी गुड स्टूडेंट। सर यहाँ पर परिमाप तीनों भुजाओं का योग। हाँ परिमाप तीनों भुजा का योग, चलो इसको देख लो। तो परिमाप तीनों भुजा का योग है, वेरी गुड। तो यहाँ ए का मान 12 रख दिया, बी का मान भी 12 रख दिया क्योंकि दोनों भुजा में पता थी, और सी का मान नहीं पता तो सी लिख दिया, और यहाँ से 30 आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 24 + सी बराबर 30, जिसको सॉल्व करने पे हमें दिख रहा है सी का जो मान है सर 30 - 24 यानी 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारा तीसरा भुजा है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है, ये क्लियर है ना। ये हमारा जो तीसरा भुजा आया वो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें ये क्लियर है कि हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजा हमें पता चल गई। ए का मान 12 सेंटीमीटर, बी का मान 12 सेंटीमीटर, और सी का भी मान 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तीनों भुजा पता चल गया।
अब अगर तीनों भुजा पता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला, क्षेत्रफल निकल जाएगा। कभी भी आपके पास तीनों भुजा पता हो तो त्रिभुज में हीरोन्स फार्मूला लगा दीजिएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में अर्ध परिमाप, आप सिर्फ और सिर्फ एस भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाता है कि एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी तो हमें पता था, परिमाप अभी कितना आ रहा था, 30 आ रहा था ना, 12 12 24 और 6 30, तो 30/2 है ना। तो आप बोलोगे सर ये जो आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर आ गया। अभी लिखेंगे हीरोन्स का सूत्र से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा हीरोन्स का सूत्र से, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, मतलब s में पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा एक एक करके घटाया। अब सोल्व कर लो वैल्यू रख के, है ना। तो इसको मैं एक बार जल्दी से सोल्व करके दिखा रहा हूँ। तो s का मान हमने रख दिया 15। अब क्या 15 में से पहली वाली भुजा को घटाइए 12 सेंटीमीटर। अब फिर से 15 में से दूसरा वाला भुजा को घटाया 12 सेंटीमीटर। अब 15 में से घटाया तीसरी वाली भुजा को 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको घटाओ, देखिए क्या आ रहा है। तो 15 को तो मैंने 15 ही लिख दिया। 15 में से 12 घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा। 15 में से फिर से 12 घटाओगे तो फिर से 3 मिलेगा। और 15 में से 6 घटाओगे तो आपको 9 मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, एक एक स्टेप सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। 15 को आप लिख सकते हो 5 × 3, 15 को मैंने लिख दिया 5 × 3। अब ये वाला जो 3 है इसको मैं 3 ही लिख दे रहा हूँ। ये दूसरा वाला 3 है इसको भी मैंने 3 लिख दिया। अब ये 9 है, इस 9 को मैं लिख दे रहा हूँ 3 × 3। समझ में आया। फिर से देखिए, ये 15 को मैं इतना लिखा हूँ 5 × 3, इस वाले 3 को मैं लिख दिया हूँ ये 3, ये वाले 3 को मैं ये वाला 3 है, और ये जो 9 है ये हमारा 3 × 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या जोड़ा बन रहा है, सेम नंबर का हमें जोड़ा बनाना है। 5 का कोई जोड़ा बन रहा है क्या, तो 5 अकेला है, इसका कोई भी जोड़ा नहीं है, और 5 नहीं दिख रहा अंदर में, ठीक है। तो 3 का जोड़ा बनाइए, तो 3 का जोड़ा 1 बना, एक 3 बाहर आ गया। 3 का दूसरा जोड़ा बना तो एक और 3 बाहर आ गया। अब ये 3 अकेला रह गया, है ना, ये 3 अकेला रह गया और ये 5 अकेला रह गया। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 5 × 3, यानी आप बोलोगे सर 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। क्लियर है। तो इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो इतना ले लो, इस भाग की पहले इतना पार्ट का ले लो, उसके बाद इतना ले लो। अगर समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। तो अभी 5 मिनट बचा हुआ है ना। देखो होमवर्क के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपके एग्जाम का कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये ट्राई करना आप घर पर। देखो ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। तो ये आपका पहला होमवर्क है, ये आपके ही एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए, अगर दो भुजा ए और बी दे दिया गया हो और परिमाप दे दिया गया हो तो आप तीसरा वाला भुजा निकाल लोगे। यस सर। अब यहाँ पर मुझे पता है कि ए का मान 18 सेंटीमीटर है, बी का मान 10 सेंटीमीटर है, और सी का मान हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हीरोन्स फार्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसको आप घर पर ट्राई करना खुद से, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर ये क्वेश्चन अब की बार वाले क्वेश्चन में आएगा या फिर पहले आया हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये वाला आएगा, ऐसा क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा इससे, ये पिछले साल का पेपर है, ऐसा मत सोचना कि यही वाला पेपर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। तो ये तो अभी डिस्कस किया ना, ये तो क्वेश्चन अभी डिस्कस किया। ये क्वेश्चन फिर से ट्राई कर लेना एक बार। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर 30 सेंटीमीटर, बराबर भुजाएं अगर 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने सॉल्व किया था अभी, ऑप्शन नंबर सी आया था, तो ट्राई करना खुद से, फिर से ट्राई करना। चलो ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन अगले क्लास में कर लेंगे। अगर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे दी जाए,
और परिमाप देके क्षेत्रफल पूछा जाए, माइक बंद कर लो सरिता, है ना? तो अगर परिमाप दे दिया जाए और सॉरी अनुपात दे दिया जाए भुजा का और परिमाप देके क्षेत्रफल पूछा जाए, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? इसके बारे में दे दो, हम कर लाएंगे सर। हाँ ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना। बाय सर, टाटा।